गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि मां भक्तवत्सल नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्नस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। यज्ञ भगवान की जय। अयोध्या राम लला की जय। हनुमान जी महाराज की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। स्वामी परमहंस जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। राधा रानी की जय। रुक्मिणी महारानी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जाके सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम ऐसे भक्त हनुमान को बारंबार प्रणाम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। परम मंगल भय अकारण करुणा वृणालय कर्तुम अकर्तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र सौंदर्य माधुर निधि शोभाधाम श्री दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राम एवं नंदनंदन यशोदानंद वर्धन भगवान घनश्याम के कमलवत चरण चंचरीक भक्त भावजन वात्सल्यमयी कृपामयी भक्ति स्वरूपा अर्चनीय वंदनीय भारतीय माताओं एवं बहनों मोद मंगलमय संत समाज एवं विद्वद्वरेण्य आज भगवान श्री श्याम सुंदर की महती कृपा के फलस्वरूप आपके रायपुर गांव में पंडित श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी के यहाँ सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का द्वितीय रात्रिकालीन विश्राम है। भगवान की मंगलमयी कथा प्रारंभ करने से पहले कथा प्रारंभ करने की जो मंगल मंजुल परंपरा रही है उस परंपरा का निर्वहन करते हुए अर्थात भगवान नाम संकीर्तन करते हुए हम सभी भक्तजन कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। सभी भक्तजन प्रेम से बोलेंगे, मिलजुल करके मस्ती में तालियों की सेवा करते हैं। कि तेरे संकट जाएंगे टल रे मन सीताराम सीताराम रट रे तेरे संकट जाएंगे टल रे मन सीताराम सीताराम तेरे तेरे संकट जाएंगे टल रे मन सीताराम सीताराम रट रे संकट जाएंगे टले रे
मन सीताराम सीताराम रट रे। सहारे अब जाए न कष्ट सहारे, अब जाए न कष्ट सहारे, अब जाए न कष्ट सहारे। द्रौपदी ने वचन कहा ये, द्रौपदी ने वचन कहा ये, वचन कहा ये, द्रौपदी ने वचन कहा ये। प्रभु पल में हुए प्रकट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। प्रभु पल में हुए प्रकट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। संकट जाएंगे टल रे, मन राधे श्याम रट रे। तेरे संकट जाएंगे टल रे, मन राधे श्याम रट रे। कर लिया बल में, ग्रह गज को कर लिया बस में, ग्रह गज को कर लिया बस में, ग्रह गज को कर लिया बस में। प्रभु तेर सुनी थी जल में, प्रभु तेर सुनी थी जल में, प्रभु तेर सुनी थी जल में, प्रभु तेर सुनी थी जल में। प्रभु पल में हुए प्रकट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। प्रभु पल में हुए प्रकट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। तेरे संकट जाएंगे रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। तेरे संकट जाएंगे टल रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। तेरे संकट जाएंगे टल रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। तेरे संकट जाएंगे टल रे, मन सीताराम रट रे। तेरे संकट जाएंगे टल रे, मन राधे श्याम रट रे। तेरे संकट जाएंगे टल रे, मन राधे श्याम रट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे। मन राधे श्याम रट रे, मन राधे श्याम रट रे, मन राधे श्याम रट रे। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की दिवाकालीन कथा में आप सभी भक्तजन श्रवण कर रहे थे कि सौनक जी ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किया है। किम श्रेयः
शास्त्र सारः कहा स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारा धर्म कम शरणम गतः। मानव जीवन का श्रेय क्या है? दूसरी बात शास्त्र सारः कहा। हमारे यहाँ बहुत से पुराण हैं, बहुत से उपनिषद हैं, सब अलग अलग तरीके से धर्म का निरूपण करते हैं। महाराज आप हमको पुराणों का सार तत्व बताइए। तीसरी बात स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, क्यों लेते हैं भगवान अवतार। चौथी बात के बता रहा, भगवान के अवतार कितने हुए। कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 22 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार। तो भगवान के अवतार कितने हुए। धर्मः कम शरणम गतः। और छठी बात क्या है कि जब भगवान नंदनंदन इस धराधाम को छोड़ करके अपने गोलोक धाम को चले गए, तब धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी चरण शरण में गया। यही प्रश्न है सौनक जी का श्री सूत जी महाराज से। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में भागवत संहिता कही गई है। सज्जन, श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों के प्रश्नों को सुना, उनका अभिनंदन किया, अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान किया है। कथा प्रसंग में आप लोग सुन चुके हैं। ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए इन्होंने बताया सवै पुंसाम परो धर्मः यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसेदते। मानव जीवन का परम धर्म है अधोक्षज माने इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों में प्रीति का होना है। और प्रीति भी कैसी हो, कहा अहेतुकी भक्ति करो, निष्काम भक्ति करो। निवेदन ये कि भगवान की खूब सेवा करो, खूब पूजा करो, लेकिन भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं। यही मानव जीवन का परम धर्म है। दूसरी बात, भगवान के अवतार कितने हुए। कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 22 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार। तो सुनो सुनो सज्जनों, भागवतकार बता रहे हैं कि भगवान के 24 अवतार हुए। अपने 24 अवतारों के द्वारा भगवान हम सभी भारतवासियों की 24 घंटे रक्षा करता है। कथा प्रसंग में भागवतकार ने भगवान के 24 अवतारों की कथा भी बताई कि किस तरीके से भगवान के 24 अवतार हुए हैं। और 24 अवतारों की कथा आप लोग कथा के क्रम में श्रवण करेंगे। ये भी बताया कि प्रत्येक चतुर्युगी के द्वापर युग में भगवान ही व्यास जी के रूप में आते हैं। लोक कल्याण के लिए वेदों का विस्तार करते हैं, पुराणों की रचना करते हैं। कब आते हैं? प्रत्येक चतुर्युगी के द्वापर युग में। ये जो वर्तमान मनवंतर चल रहा है, वर्तमान मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी है। 28वीं चतुर्युगी का कौन सा युग चल रहा है? कहा कलयुग चल रहा है। हमारे यहाँ 4 युग माने गए ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए चारों युगों की आयु कितना है जानते हैं? 17,28,000 वर्षों की आयु है सतयुग की, 12,96,000 वर्षों की आयु है त्रेता युग की, 8,64,000 वर्षों की आयु है द्वापर युग की, 4,32,000 वर्षों की आयु है कलयुग की। ये चारों जब 71 बार से कुछ अधिक बीत जाते हैं तो एक मनवंतर होता है। जब 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं, माने चतुर्युगी जब 1000 बार बीत जाती है, भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के दिन को ही कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरेगी। प्रत्येक कल्प में भगवान के अन्य अन्य अवतार होते हैं। वर्तमान मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी है।
28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। कलयुग बीता कितना है भाई? 4,32,000 वर्षों की आयु है कलयुग की। 5,125 वर्ष बीत गया है कलयुग, 26वां चल रहा है। इसका मतलब आज के लगभग 5,500 वर्ष पूर्व भगवान श्री हरि पराशर जी के यहाँ सत्यवती मैया के माध्यम से व्यास जी के रूप में आए हैं। लोक कल्याण के लिए पुराणों की रचना की है, वेदों का विस्तार किया है, 17 पुराणों की रचना कर दी है इन्होंने, महाभारत की भी रचना की है। आज सरस्वती नदी के तट पर अपने सम्याप्रास आश्रम में बैठे हुए हैं व्यास जी महाराज। व्यास भगवान का मुख कमल सूखा सूखा सा दिखाई पड़ रहा है। नारद जी महाराज पहुंचे। नारद जी ने निवेदन कर दिया कि पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। पराशर नंदन व्यास भगवान, आपने लोक कल्याण के लिए पुराणों की रचना की, महाभारत की भी रचना की। निश्चित रूप से आपकी आत्मा को, आपके मन को संतोष मिला होगा, लेकिन आपका मुख कमल तो सूखा सूखा सा दिखाई पड़ रहा है। बात क्या है महाराज? व्यास भगवान ने कह दिया कि अस्तेव में सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते में। आप जो कह रहे हो सो तो ठीक है महाराज, लोक कल्याण के लिए मैंने पुराणों की रचना की, महाभारत की भी रचना की, तथापि नात्मा परितुष्यते में, उसके बाद भी मेरी आत्मा को संतोष नहीं मिल पा रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी ने कहा, अभी अभी कुछ दिनों पूर्व आपने महाभारत की रचना की है ना? महाभारत में 2 परिवारों के बीच में विवाद हुआ है, उसी को तो लिखा आपने। झगड़े और लड़ाई के बारे में सोचोगे तो मन में तो अशांति होगी। आओ भगवान के चरित्रों का गान करो, भगवान के चरित्रों का बखान करो। इतना कहने के बाद में नारद जी ने व्यास भगवान को अपने पूर्व जन्म की कथा बताई है कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने। महात्मन, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी अवस्था ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष की रही होगी। मेरे पिताजी की तो मृत्यु हो गई। मेरी मैया ब्राह्मणों की बस्तियों में जा करके ब्राह्मणों के यहाँ बर्तन धुल दिया करती थी। मैं भी अपनी मैया के साथ में ब्राह्मणों की बस्तियों में जाने लगा, ब्राह्मणों की सेवा करने लगा। समय संजोग बन जाता तो ब्राह्मणों का मैं चरण धुलता था, चरणोदक पान करता था, चरणोदक माथे से लगाता था। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में व्यास भगवान कहते हैं कि विप्रपादोदके चैव शालिग्रामोदके तथा करोति यो भेद बुद्धिम ब्रह्म हत्याम लभेत सः। जो व्यक्ति ब्राह्मण के चरण धोवन में और शालिग्राम भगवान के चरणामृत में भेद बुद्धि रखता है, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। निवेदन यही कि जैसे शालिग्राम भगवान का चरणामृत, उसी तरीके से ब्राह्मण देवता का भी चरणामृत, संत का भी चरणामृत। आज 5 वर्षीय बालक ब्राह्मणों की बस्तियों में जा रहा है, ब्राह्मणों की सेवा कर रहा है, भगवत कृपा होने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक बार कुछ महात्मा लोग चातुर्मास व्रत का संकल्प लेकर के आए हैं ब्राह्मणों की बस्तियों में। यज्ञ हो रही है, भगवान की कथा हो रही है। दूर दूर से लोग भगवान की कथा सुनने के लिए आने लगे हैं। 5 वर्षीय बालक भी अपनी माँ के साथ में भगवान की कथा सुनने के लिए जाने लगा है। एक बात ध्यान रखना माताओं, बहनों, भाइयों,
जब भी कथा सुनने के लिए आओ कथा स्थल पर ना, अपने साथ में अपने बच्चों को भी लेकर के आया करो। बच्चा भगवान की कथा सुनेगा, भगवान के बारे में जानेगा। अध्यात्म रामायण में श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा जानौ यौवना ब्रूहि लक्ष्मण को लोके यस्य नो चलितम मनः। लक्ष्मण, तुम मुझको ये बताओ कि सुंदर फल को देख करके, सुंदर फूल को देख करके, सुंदरी नवयुवतियों को देख करके किसका मन इनको प्राप्त करने के लिए लालायित नहीं होता? बोलो, कौन नहीं चाहता है सुंदर फूल को तोड़ना? कौन नहीं चाहता है सुंदर फल का रसास्वादन करना? लक्ष्मण जी ने कहा कि पिता यस्य सुचिर दक्षा माता यस्य पतिव्रता ताभ्याम सूनुरवुत्पन्न यस्य नो चलितम मनः। जिसका पिता पवित्र विचारधाराओं वाला होता है, जिसकी माता पतिव्रता होती हैं, ऐसी दंपत्ति से उत्पन्न संतान का मन इन सब चीजों को देख करके लालायित नहीं होता। निवेदन यही कि माता पिता पवित्र विचारधाराओं वाले हैं तो संतानें भी पवित्र विचारधाराओं वाली होंगी। आप दरवाजे पर बैठ करके धूम्रपान कर रहे हो, आप दरवाजे पर बैठ करके अपने मित्रों को साथ में लेकर के ताश की गड्डी लेकर के ताश खेल रहे हो। निश्चित रूप से कुछ समय उपरांत आपका बच्चा भी आपकी देखा देखी अपने मित्रों को साथ में लेकर के ताश की गड्डी लेकर के ताश खेलने लगेगा। आप उसको रोक नहीं सकते हो। आप स्वयं दरवाजे पर बैठ करके धूम्रपान कर रहे हो, निश्चित रूप से कुछ समय उपरांत आपका बेटा भी आपकी देखा देखी धूम्रपान करने लगेगा। आप उसको रोक नहीं सकते। निवेदन यही माताओं बहनों, ध्यान रखना भाइयों, अपने बच्चों को दिखा दिखा करके सत्कर्म करो। भगवान की पूजा करने के लिए बैठो तो बच्चों को भी पास में बैठाया करो। भगवान की कथा सुनने के लिए आओ तो बच्चों को भी साथ में लेके आया करो। बच्चों को दिखा दिखा करके सत्कर्म करो। अपने बच्चों को दिखा दिखा करके आप स्वयं अपने माता पिता की सेवा करो। जब आप अपने माता पिता की सेवा करोगे ना, कुछ समय उपरांत आपका बच्चा भी आपकी सेवा करने लगेगा। आज 5 वर्षीय बालक अपनी माँ के साथ में भगवान की कथा सुनने के लिए जाने लगा है। कथा सुनते सुनते तो एक दिन मन में वैराग्य हो गया। कब? जब गुरुदेव भगवान ने कथा के क्रम में बताया कि धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठी भार्या गृहे द्वारि जनाः श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। शरीर से जब जीव निकल करके जाने लगता है तो क्या लेकर जाता है? बोलो भाई, धन यहीं पृथ्वी पर छूट जाएगा। पशुधन हमारी गौशाला में ही बंधे रह जाएंगे। पत्नी कहाँ तक साथ देगी? पत्नी अगर साथ देगी तो ज्यादा से ज्यादा घर के आंगन से बाहर दरवाजे तक, उसके बाद साथ में जाने वाली नहीं। जना हमारे सगे संबंधी, हमारे इष्ट मित्र श्री तिवारी जी, श्री मिश्र जी कहाँ तक साथ देंगे हमारा? अगर साथ देंगे तो ज्यादा से ज्यादा श्मशान घाट तक। ये शरीर, जिस शरीर को हम खूब कीमती कीमती वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करने का प्रयास करते हैं, लोगों की दृष्टि में जिस शरीर को सुंदर दिखलाने के लिए जिसका हम श्रृंगार करते हैं, दिन भर में 2-4 बार क्रीम पाउडर लगाते हैं, 4-6 बार सेल्फी ले लेते हैं, ये हमारी शरीर हमारी कहाँ तक साथ देगी? बोलो भाई। ये अगर साथ देगी तो ज्यादा से ज्यादा चिता तक। साथ में क्या जाएगा? साथ में अगर कुछ जाएगा तो वो होगा हमारा किया हुआ धर्म, हमारा किया हुआ सत्कर्म, बाकी सब यहीं पे छूट जाएगा। 5 वर्षीय बालक ने जब इतना सुना तो मन में वैराग्य हो गया। गुरुदेव भगवान जब अपनी वाणी को विराम देते हैं, पहुंचा बालक, बाबा मुझको भी अपने साथ में रख लो, आपकी सेवा करूंगा। अच्छा ठीक है बेटा,
हम तुझको भी साथ में लेके चलेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। महात्मा लोग यज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं। यज्ञ पूर्ण हुई है, महात्मा लोग जाना चाह रहे हैं। 5 वर्षीय बालक पहुंचा, बाबा मुझको भी साथ में लेके चलो ना। ठीक है बेटा, चल हमारे साथ में। इतने में इनकी माता जी पहुंची, बाबा मेरे लाला को अपने साथ में लेके मत जाओ, मैं इसके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। गुरुदेव भगवान क्या करते हैं, उस बालक को मंत्र देते हैं, बेटा मैं तुझे ये मंत्र बता रहा हूं, तो इस मंत्र का जप करना। इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में निश्चित रूप से तू परमात्मा को प्राप्त कर सकेगा। गुरुदेव भगवान मंत्र दे करके चले गए। बालक उस मंत्र का जप करने लगा। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। बालक मंत्र का जप कर रहा है। चिंतन करते करते एक दिन अपना दुखड़ा भगवान को सुना दिया। प्रभु मेरी मैया तो मिलन में बाधक बन रही है। भगवान ने इनकी प्रार्थना सुन ली। एक दिन इनकी माता जी गौशाला में गई हैं गाय धोने के लिए। गौशाला में है अंधेरा। सूर्योदय के पूर्व ही माँ पहुंच गई है गौशाला में। एक सर्प आकर के बैठा हुआ है। माँ का पैर उस सर्प के ऊपर, सांप के ऊपर पड़ गया। भैया सांप ने मैया को डस लिया। माँ की मृत्यु हो गई। पिताजी तो पहले ही साथ छोड़ के जा चुके थे, आज माँ भी साथ छोड़ के चली गई। बालक तो अनाथ हो गया है। लेकिन अनाथ कौन है यहाँ, जो दीनानाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। उस बालक के ऊपर भगवान की कृपा है भैया। गांव वालों ने मिलजुल करके मैया की अंत्येष्टि क्रिया करवाई है। 13वीं आदि का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बालक घर द्वार छोड़ करके जंगल में चला गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करने लगा है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन भगवान का चिंतन करते करते क्या हुआ, अकस्मात भगवान की दिव्य झांकी उसके हृदय में प्रकट हुई और सहसा विलीन हो गई। बालक तो घबरा गया, कहाँ चले गए मेरे ठाकुर जी, मुझको छोड़ करके। आकाशवाणी हो गई, बालक इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में निश्चित रूप से तुम मुझको प्राप्त कर सकेगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय उपरांत बालक काल कवलित हुआ। शरीर छूटा, ब्रह्मा जी की गोदी से जन्म हो गया। नाम क्या हुआ, नारद जी महाराज। ब्रह्मा जी की गोदी से जन्म हुआ ना, तो ब्रह्मा जी के लाडले पुत्र हैं नारद जी। जैसे ही जन्म हुआ है दौड़ पड़े हैं भगवान की सुंदर छवि का दर्शन करने के लिए। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। नाम पड़ा नारद। देवताओं के यहाँ जाते हैं तो वहां भी पूजा होती है, दैत्यों के यहाँ जाते हैं तो वहां भी सम्मान मिलता है। कहाँ पहले एक दासी का पुत्र था, कोई ठीक ढंग से बात नहीं करता था, लेकिन भगवान से नाता जोड़ा, भगवान से संबंध जोड़ा। परिणाम क्या हुआ, सर्वत्र इनकी पूजा होने लगी। तो नारद जी ने व्यास भगवान से कहा, महाराज आप भगवान के चरित्रों का गान करो, भगवान से संबंध जोड़ो, भगवान की लीलाओं का बखान करो। इतना कहने के बाद में नारद जी ने व्यास भगवान के वक्ष स्थल पर अपना कर कमल रख दिया, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण का संपूर्ण ज्ञान इनके हृदय में उड़ेल दिया। अब व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करना चाह रहे। भगवान गणेश जी का आवाहन किया। गणेश भगवान प्रकट हुए। गणेश भगवान से कहा, गणेश भगवान भागवत जी की रचना करना चाह रहा हूं, लिखने की जिम्मेदारी आपकी है। गणेश बाबा लिखने के लिए तैयार हो गए। व्यास भगवान बोलने लगे, गणेश जी महाराज लिखने लगे।
बड़े ही अल्प समयों में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा संहिता तैयार हुई। अब व्यास भगवान ने अपने पुत्र श्री सुखदेव स्वामी को इस संहिता का अध्ययन कराया। सुखदेव स्वामी ने जब राजर्षि परीक्षित जी को साफ हो गया कि आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से परीक्षित जी की मृत्यु हो गई, परीक्षित जी गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। सुखदेव भगवान का वहीं पर आगमन हुआ। सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित जी को भगवान की कथा सुनाता है। यहीं पर सौनक जी ने सूत जी महाराज से निवेदन कर दिया, महाराज मैंने तो सुना है कि सुखदेव भगवान परमहंस हैं, स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम। सुखदेव भगवान परमहंस हैं, 5 दरवाजे पे जाते हैं भिक्षा लेने। एक दरवाजे पे पहुंचे तो कितनी देरी तक रुकेंगे जानते हो? गोदोहन मात्रम ही। आपके दरवाजे पे पहुंचे हैं ना सुखदेव भगवान, तो उतनी ही देरी तक रुकेंगे जितना समय गोदोहन में लगता है। गाय के दुहने में जितना समय लगता है, कितना समय लगता है? ज्यादा से ज्यादा 6-7 मिनट का समय लगता है। जो कुशल ग्वाला होता है 7 मिनट में ही गाय का दूध निकाल लेता है। तो सुखदेव भगवान गृहस्थों के दरवाजों पर कितनी देरी तक रुक रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट। 5 की दरवाजे पे जाना है, 6ठे पे जाना नहीं। इस बीच में भिक्षा मिल गई तब तो ठीक, नहीं तो जंगल में चले जाते हैं, भगवान का भजन करने लगते हैं। तो जो सुखदेव भगवान गृहस्थों के दरवाजों पर केवल 7 मिनट तक रुकने वाले थे, वही सुखदेव भगवान गंगा जी के तट पर लगातार 7 दिनों तक कैसे रुके रहे, इसके बारे में भी आप हमको बताओ। परीक्षित जी को साफ क्यों हुआ, कारण क्या बना? भागवतकार बताने लगे। ये उस समय की बात है जहां पर महाभारत का समापन हुआ है। वहीं से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है कि यदा मृधे कवरव सृंजयानाम वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव पक्ष के बहुत से वीर मारे जा चुके हैं, भीमसेन के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है, दुर्योधन रणस्थली में पड़ा हुआ है, कौरव पक्ष में केवल 4 लोग बचे हैं बस। कौन कौन? अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा और चौथा है दुर्योधन। भीमसेन के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है, दुर्योधन रणस्थली में पड़ा हुआ है। ऐसे समय में दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में पहुंचा है। मित्र, मैंने अपने इन्हीं नेत्रों से आपके राजसी वैभव को देखा और आज अपने इन्हीं नेत्रों से मैं आपकी दुर्दशा भी देख रहा हूं। रणस्थली में पड़े हो आप अपनी अंतिम इच्छा बताओ। दुर्योधन ने कहा, मित्र मैं 100 भाई था, मेरे 99 भाई मार दिए गए। पांडव 5 थे, अब 500 में से कोई एक भी नहीं मारा जा सका। 500 में से यदि कोई एक भी मार दिया गया होता तो मेरे मन को कुछ तो शांति मिलती। देखिए सज्जनों, ये मानो मन का स्वभाव होता है। हम अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितना कि पड़ोसी के सुख से। पड़ोसी की सुख सुविधा को जब हम देखते हैं तो हमारी छाती पर सांप लौटने लगता है। 99 भाई मार दिए गए उसका दुख नहीं, पांडव 5 थे और 500 में से कोई एक भी नहीं मारा जा सका। यदि कोई एक भी मार दिया गया होता तो मेरे मन को कुछ तो शांति मिलती। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैं प्रतिज्ञा करता हूँ 5 पांडवों का सर काट करके लेके आऊंगा, तुमको भेंट करूंगा। इतना कहने के बाद में अश्वत्थामा वहां से निकल पड़ा।
मन में विचार करता है, आज विजय की प्रथम रात्रि है। रात्रि के समय में पांडव जब अपने शिविर में विश्राम कर रहे होंगे, चुपके से शिविर में प्रवेश करूंगा और पांचों पांडवों का सर काट लूंगा। ऐसे ही उसने योजना बनाई है। इधर भगवान श्री कृष्ण तो सर्वांतर्यामी हैं, सबके मन की बातों को जानने वाले हैं। भगवान से कोई बात छिपी तो है नहीं। भगवान युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को लेकर के शिविर से बाहर निकल गए। आज विजय की प्रथम रात्रि है, इस रात्रि को हम बाहर चल करके खूब धूमधाम से मनाएंगे। भगवान सबको लेकर के निकल गए। जहां पर पांचों पांडव शयन करते थे, आज वहीं पर पांचों पांडवों के पुत्र शयन कर रहे, जिनका जन्म द्रौपदी मां के माध्यम से हुआ है। पांचों नवयुवक हैं। युधिष्ठिर का पुत्र देखने में युधिष्ठिर के समान, भीमसेन का पुत्र देखने में भीमसेन के समान, अर्जुन नकुल और सहदेव के पुत्र देखने में ठीक इनके ही समान। पांचों नवयुवक अपने अपने पिता के बिस्तर पर शयन कर रहे। रात्रि का समय, शिविर में अंधेरा है। अश्वत्थामा शिविर में प्रवेश करता है। पांडवों के धोखे में उसने पांचों नवयुवकों का सर काट लिया है। सर काट करके लेके आया है दुर्योधन के पास में। मित्र, पांचों पांडवों का सर काट करके लेके आया हूं, सोते सोते खत्म कर दिया। दुर्योधन को विश्वास नहीं हो पा रहा है। कहा, मित्र, मेरे हाथ में भीमसेन का सर दो, मैं देखना चाह रहा। अब भीमसेन के पुत्र का सर लेकर के आया है अश्वत्थामा। उसने वही सर दुर्योधन के हाथ में दिया। दुर्योधन उस सर को अपने दोनों हाथों से पकड़ करके जब दबाता है तो सर तो फूट गया। अरे मित्र, तेरे साथ में तो धोखा हो गया रे। मेरे हाथ से दबाने से भीमसेन का सर फूटने वाला नहीं था। ऐसा लग रहा है कि पांडवों के धोखे में तूने किन्हीं और को मार दिया। रात्रि व्यतीत हुई, सूर्योदय हुआ। सूर्य के प्रकाश में अश्वत्थामा और दुर्योधन ने देखा कि ये तो द्रौपदी जी के पांचों पुत्रों के सिर हैं। दुर्योधन को बहुत कष्ट हुआ। रे, क्या कर दिया तूने? इन पांचों को मार करके तूने मेरे वंश को ही समाप्त कर दिया। दुर्योधन रोते हुए अपने प्राणों को छोड़ देता है। भागवतकार दर्शन करा रहे हैं कि माता शिशुना, माता शिशुना निधनम सुताना निसम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद वाष्पकला कुलाक्षी ताम शान्तयन्ना किरीटमाली। द्रौपदी मैया ने जब अपने पुत्रों के शवों को देखा, चित्कार कर उठी महारानी द्रौपदी। भागवतकार की शब्द शैली देखा। द्रौपदी मैया अपने पुत्रों के शवों से लिपट करके बिलक बिलक करके रो रही। भागवतकार कह रहे, माता शिशुना। द्रौपदी मैया अपने शिशुओं के शवों से लिपट करके बिलक बिलक करके रो रही। अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों ने सुना है कि ये पांचों नवयुवक हैं। जब पांचों नवयुवक हैं तो भागवतकार यहाँ पर शिशु शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? शिशु किसे कहते हैं? साधारणतया 2.5-3 वर्ष तक के बालक को, छोटे बच्चे को ही शिशु कहते हैं। जब ये पांचों नवयुवक हैं तो भागवतकार यहाँ पर शिशु शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? सुनो सुनो भैया, पुत्र की अवस्था चाहे 10 वर्ष की, 5 वर्ष की, 20 वर्ष की, 25 की, 50 की, 60 वर्ष की ही क्यों ना हो गई हो, लेकिन माँ की दृष्टि में उसका बेटा हमेशा शिशु के समान ही होता है। प्रत्येक माँ
अपने पुत्र को हमेशा शिशु भाव से ही देखती है। परदेश से लौट करके जब हम घर आते हैं, घर पहुंचते ही बच्चे पूछते हैं, पापा जी क्या लेके आए हो? मित्रजन मिलते हैं, पूछते हैं, भैया कितना कमाए हो? पत्नी के पास में जब हम पहुंचते हैं तो पत्नी पूछती है, कितना बचाए हो, कितना लेके आए हो? लेकिन जब हम अपनी माँ के पास में पहुंचते हैं तो माँ जैसे ही देखती है ना, क्या कहती है माँ? भैया कुछ खाए हो या नहीं खाए हो? जल्दी से मेरे भैया के लिए पानी लेके आओ, मेरे भैया के लिए चाय लेके आओ। मेरा भैया तो सारी रात ट्रेन में जगा होगा। निवेदन यही कि प्रत्येक माँ अपने पुत्र को हमेशा शिशु भाव से ही देखती है, छोटे से बच्चे के रूप में ही देखती है। इसीलिए भागवतकार यहाँ पर शिशु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि माता शिशु नाम निधनम सुतानाम निसम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद वाष्पकला कुलाक्षी ताम सांत्वयन्ना किरीट माली। आज द्रौपदी मैया अपने पुत्रों के समूह से लिपट करके बिलक बिलक करके रो रही। गांडीवधारी अर्जुन द्रौपदी जी को सांत्वना देते हैं, कल्याणी तू चिंता मत कर, मैं उस पतित ब्राह्मणाधम का सर काट करके लेके आऊंगा, तुझको भेंट करूंगा। इतना कहने के बाद में गांडीवधारी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी को अपना सारथी बनाते हैं, रथ पर सवार हुए हैं, अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का मन भी उद्विग्न हो उठा है। जंगल में एक वृक्ष की छाया में बैठा हुआ है। क्या देखा उसने? सामने से अर्जुन का रथ चला रहा है। इसका मतलब अर्जुन मुझको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अश्वत्थामा वहां से भागा। अश्वत्थामा आगे आगे, अर्जुन का रथ अश्वत्थामा के पीछे पीछे लगा हुआ है। अश्वत्थामा को लगा कि अभी अर्जुन मुझको पकड़ लेंगे, मुझको मृत्यु दंड देंगे। अपने प्राणों को बचाने के लिए आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है। अब ये ब्रह्मास्त्र 10 दिशाओं को जलाता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन जब इस भयंकर तेज को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, भगवान के चरणारविंद युगल में गिर पड़े। क्या कहा? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर तुम्हें को दैहमाना नाम अपवर्गोसि संस्कृते है। हे वृंदावन बिहारी भक्त बिहारी बनमालाधारी, आप तो भक्तों को अभय दान देने वाले हो। ये दहकता हुआ तेज जो मेरी ओर चला रहा है, कहां से आ रहा है, किसने किया है इसका प्रयोग? ऐसा लग रहा है कि मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि वेत्थेदं द्रोण पुत्रस्य ब्रह्म अस्त्रम प्रदर्शितम। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने अपने प्राणों को बचाने के लिए आज ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबाने की शक्ति नहीं है। ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो, क्योंकि कांटा कांटे से निकलेगा और विष होगा विष से निर्मूल। अर्जुन भी भगवान की परिक्रमा करते हैं, ब्रह्मास्त्र का संधान कर देते हैं। अब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके प्रलयकालीन अग्नि और सूर्य के समान 10 दिशाओं को जलाने लगे। प्रजा पीड़ित होने लगी।
भगवान ने देखा कि दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए, आज तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अर्जुन से कहा, पार्थ आप इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास में बुला लो। क्यों? अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता है, लेकिन लौटाने की कला उसे मालूम नहीं। तुम तो दोनों ही विद्याओं में पारंगत हो। अश्वत्थामा क्या करते हैं? दोनों ब्रह्मास्त्रों, अर्जुन क्या करते हैं? दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास में बुला लेते हैं। झपट करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों से उसको बांध दिया है। घसीटते हुए लेकर के आए अर्जुन अश्वत्थामा को द्रौपदी जी के सामने खड़ा कर दिया। भागवत का दर्शन करा रहे हैं कि तथा रथम पशुवत पाशबद्धम अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। कृष्णा निरीक्ष, कृष्णा माने द्रौपदी, द्रौपदी जी ने निरीक्ष माने देखा किसको? अपकृतम गुरोः सुतम, अपना अपकार करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को कैसे लाया गया है? कहा कि पशुवत पाशबद्धम, पशु की तरीके से बांध करके लाया गया है अश्वत्थामा। अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन, अत्यंत निंदनीय कर्म करने के कारण अश्वत्थामा का सर नीचे झुका हुआ है। एक बात ध्यान रखना माताओं बहनों भाइयों, समाज में जो लोग गलत करने वाले हैं ना, जब भी किसी से बातें करेंगे उनकी निगाहें नीचे ही झुकी रहेंगी। नजर से नजर मिला करके बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती उस किसकी? कहा कि जो गलत करने वाला है, और जो गलत करता नहीं ना, उसकी निगाहें किसी के सामने कभी झुकती नहीं। ये भागवत का दर्शन करा रहे हैं। किसी कोई व्यक्ति है यदि उसने आपका अपराध किया है, आपके साथ गलत किया है, जब भी वो आपसे मिलेगा उसकी निगाहें नीचे ही झुकी रहेंगी। नजर से नजर मिला करके बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती उसकी किसकी? जो गलत करने वाला है। यही भागवत का दर्शन करा रहे हैं कि अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन, अत्यंत जुगुप्सित कर्म करने के कारण, निंदनीय कर्म करने के कारण अश्वत्थामा का सर नीचे झुका हुआ है। लेकिन द्रौपदी मैया ने क्या किया? कहा कि वाम स्वभावा कृपया ननाम च। वाम स्वभाव माने स्त्री स्वभाववश। आज द्रौपदी मैया अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है, जबकि न नमस्कार योग्योपि ब्राह्मणो ही द्विजोधमा, जो अधम ब्राह्मण होते हैं, जो पतित ब्राह्मण होते हैं, वो नमस्कार के योग्य भी नहीं होते। लेकिन द्रौपदी मैया अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हैं। अर्जुन से कहा, पार्थ मुच्यताम ब्राह्मणो नितराम गुरु, आप इनको छोड़ दो, ब्राह्मण हैं, हमारे गुरु जी के पुत्र हैं। एक तरीके से देखा जाए तो हमारे गुरुदेव भगवान के ही समान है। अब बताओ, द्रौपदी जी ने छोड़ने के लिए कहा, धर्मराज युधिष्ठिर जी ने समर्थन कर दिया, भाई द्रौपदी जी का अनुमोदन कर दिया, गुरुपुत्र अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए। इतने में भीम दादा बोल पड़े, जिस व्यक्ति ने ना तो अपने लिए ना अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ में ही सोए हुए 5-5 नौयुवकों की हत्या की है, उसको तो मार ही देना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम नमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपम हंति धर्मविद। जो धर्मवेत्ता होते हैं मत वाले व्यक्ति के ऊपर, पागल के ऊपर प्रहार नहीं करते। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मदिरा पान करके आपके दरवाजे पर आ गया,
आपके दरवाजे पर जो फूल पत्ते लगे हैं उन फूल पत्तों को उखाड़ना शुरू किया तो क्या करोगे? आप उसको मारने लगोगे? बोलो। कोई पागल आपके दरवाजे पे आ गया, आपके घर के सामने जो पौधे लगे हैं, फूल पत्ते लगे हैं, उनको उखाड़ना शुरू किया तो क्या करोगे? आप उसको मारने लगोगे? जो धर्मवेत्ता होते हैं, मतवाले व्यक्ति के ऊपर, पागल के ऊपर, युद्ध से भाग रहे हुए के ऊपर, रथहीन के ऊपर, स्त्री के ऊपर, सोए हुए व्यक्ति के ऊपर प्रहार नहीं करते। इसने तो सोए हुए 5-5 नौयुवकों की हत्या की है, इसको तो मार ही देना चाहिए। इतना कहने के बाद भीम दादा तो आगे बढ़े भैया अश्वत्थामा को मारने के लिए। हमारे भगवान श्री कृष्ण द्विभुज हैं, भगवान के 2 भुजाएं हैं, लेकिन विशेष विशेष अवसरों पर भगवान चतुर्भुज रूपधारी हो जाते हैं। भागवत का दर्शन करा रहे हैं कि निसम्य भीमगदितम द्रौपद्यास्य चतुर्भुजा। भगवान के 4 भुजाएं हो गईं। भगवान आगे बढ़े, 2 भुजाओं से अश्वत्थामा को पकड़ करके पीछे किया है और 2 भुजाओं से भीम दादा को पकड़ करके पीछे किया है। अर्जुन भगवान की ओर देखने लगे, सरकार मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान ने अर्जुन से कहा, पार्थ सुनो, शास्त्रों में मैंने 2 बातें कही हैं, क्या क्या है? ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी वधार्हणः। ब्राह्मण के लिए शारीरिक दंड का कोई विधान नहीं है। ब्राह्मण कोई अपराध करे तो क्या करना चाहिए? वपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योस्ति दैहिकः। ब्राह्मण के लिए शारीरिक दंड का कोई विधान नहीं। ब्राह्मण अपराध करे तो उसका सिर मोड़ देना चाहिए, उसका धन छीन लेना चाहिए, उसको समाज से, क्षेत्र से बहिष्कृत कर देना चाहिए। यही पतित ब्राह्मण अधमों के वध का विधान है। अरे भाई, जिसको समाज में उच्च स्थान प्राप्त हो, यदि समाज के व्यक्ति उस व्यक्ति का परित्याग कर देते हैं, उसके यहाँ अन्न जल लेना बंद कर देते हैं, तो जीवित होते हुए भी वो व्यक्ति मुर्दे के समान हो जाता है। आज अर्जुन क्या करते हैं? वही भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी वधार्हणः। ब्राह्मण के लिए शारीरिक दंड का कोई विधान नहीं। और आततायी वधार्हणः, आततायी तो वध के योग्य है। तो आततायी किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? पद्म पुराण में व्यास भगवान दर्शन करा रहे हैं। कौन है आततायी? सुन लीजिए। अग्निदो गरदस्यैव धनहारी च सुप्तघः क्षेत्रधारापहारी च खड़े ते आततायिनः। 6 लोगों को आतताई कहा गया। किसको किसको? अग्निदो, जो किसी के खेत खलिहान में आग लगाने वाला है वो आतताई है। गरदस्यैव, गर माने विष, जो किसी को बुरी नियत से जहर पिलाने वाला है वो भी आतताई। धनहारी, जो स्वर्ण की चोरी करने वाला है वो भी आतताई है। असुप्तघः, जो सोए हुए को मारने वाला वो भी आतताई। और क्षेत्रधारापहारी च, जो पराई स्त्री का हरण करने वाला है, किसी के खेत खलिहान पर जबरदस्ती अपना कब्जा जमाने वाला है, वो भी आतताई है। भीम दादा ने भगवान से कहा, क्या कहा आपने? ब्राह्मण को मारना नहीं और आतताई को छोड़ना नहीं। ये अश्वत्थामा तो ब्राह्मण भी है, आतताई भी। कितना बढ़िया न्याय किया आपने। भगवान ने भीम दादा से कहा, भीम दादा, ये बातें मैंने आपसे नहीं कही हैं, ये बातें मैंने अर्जुन से कही हैं। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं। अर्जुन भगवान के मन की बात जान लेते हैं। अश्वत्थामा को पकड़ करके उसका सर मोड़ देते हैं। उसके सर में एक मणि थी, उस मणि को निकाल लेते हैं, उसको अपमानित करके वहां से भगा देते हैं। अश्वत्थामा वहां से चला गया।
बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अश्वत्थामा सोचने लगा, इन पांडवों ने मेरा बहुत अपमान किया है, मैं इनका वंश चलने नहीं दूंगा, समाप्त कर दूंगा सबको। ऐसे ही उसने योजना बनाई है। इधर धर्मराज युधिष्ठिर जी क्या करते हैं, अपने मरे हुए भाई बंधुओं की अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को हस्तिनापुर के राजपद पर अभिषिक्त कराया है। युधिष्ठिर जी के द्वारा भगवान ने 3 राजसूय यज्ञ कराया है। युधिष्ठिर जी का यज्ञ पूर्ण हुआ है। अब भगवान बहुत दिनों से हस्तिनापुर में ही रुके हैं, अपनी द्वारिकापुरी जाने की तैयारी बनाने लगे। युधिष्ठिर आदि 5 पांडव भगवान को भारी मन से विदा कर रहे हैं। भगवान के सामने रथ खड़ा है। भगवान रथ के समीप पहुंच चुके हैं। रथ की एक ध्वजा भगवान ने अपने हाथ से पकड़ ली है, अपना एक पैर भी रख दिया है रथ के ऊपर। इसी समय भगवान ने क्या देखा कि सामने से एक बाल विधवा नवयुवती रोती हुई, चित्कार करती हुई, दौड़ती हुई चली आ रही। चिल्ला रही है बेचारी। कौन है ये जानते हैं आप लोग? ये है स्वर्गवासी अभिमन्यु की पत्नी महारानी उत्तरा। बाल विधवा है बेचारी, रो रही है, आंखों से आंसू की धारा निकल रही है। भगवान ने जब उत्तरा जी को रोते हुए चिल्लाते हुए देखा, रथ से नीचे उतर पड़े। उत्तरा दौड़ती हुई आई भगवान के पास में, भगवान के चरणा रविंद युगल में गिर पड़ी, रो रही है। क्या कहा उसने? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे देवादिदेव जगदीश्वर, वृंदावन बिहारी, भक्त भयहारी, आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ये दहकता हुआ तेज जो मेरी ओर चला रहा है, ये मुझे भले ही जला करके क्यों ना राख कर दे, लेकिन मेरे उदर में जो शिशु पड़ रहा है, ये शिशु नष्ट ना होने पावे। उसी समय 5 पांडवों ने भी देखा कि 5 बाण उनकी ओर भी चले आ रहे। सब भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज उत्तरा मैया, युधिष्ठिर जी, अर्जुन, भीम दादा सब भगवान से प्रार्थना करने लगे। क्या कह रहे हैं? बड़ा सुंदर दर्शन देखे कि श्याम तेरे सहारे मेरा परिवार है, श्याम तेरे सहारे मेरा परिवार है। श्याम तेरे सहारे मेरा परिवार है। सब लोग भगवान से प्रार्थना करें। तेरे सहारे मेरा परिवार है। सहारे मेरा परिवार है, श्याम तेरे सहारे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे सहारे मेरा परिवार है। श्याम तेरे सहारे तालियों की सेवा करते हुए जय हो। बोलिए श्यामले सरकार की जय हो।
छोड़ दे चिंता, तेरा जो प्यार पाया। मैंने तो छोड़ दी चिंता, तेरा जो प्यार पाया। मैंने तो छोड़ दी चिंता, तेरा जो प्यार पाया। मैंने तो छोड़ दी चिंता, तेरा जो प्यार पाया। तुझको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। तुझको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। मुझ पे एहसान है तेरा माधव, मुझ पे एहसान है तेरा, तेरा उपकार है। शाम तेरे सहारे मेरा परिवार है। शाम तेरे सहारे मेरा परिवार है। समाधि नाव फिर पार होगी। हो अगर आप समाधि नाव फिर पार होगी। किसी को बीच भंवर में तेरी दरकार होगी। किसी को बीच भंवर में तेरी दरकार होगी। तू ही मेरा तारनहारा, तू ही मेरा तारनहारा, तू ही द्वार है। शाम तेरे सहारे मेरा परिवार 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 है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। शाम तेरे सहारे मेरा परिवार है। शाम तेरे सहारे मेरा परिवार है। शाम तेरे सहारे मेरा परिवार है। 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 बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज कुंती मैया, उत्तरा मैया, अर्जुन आदि पांचों पांडव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, श्याम तेरे सहारे मेरा परिवार है। उत्तरा मैया तो भगवान के चरण अरविंद युगल में पड़ी हुई हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तुदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे देवाधिदेव जगदीश्वर, वृंदावन बिहारी, रक्षा करो, रक्षा करो। ये देखता हुआ तेज जो मेरी ओर चला रहा है, ये मुझे भले ही जला करके क्यों ना रहा कर दे, लेकिन मेरे उधर में जो शिशु पल रहा है ये नष्ट ना होने पावे। पांच बाण पांचों पांडवों की ओर भी आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु रक्षा कर। पांच बाण जो पांचों पांडवों की ओर आ रहे थे, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनको शांत किया है। आज भगवान जान गई कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। भगवान उत्तरा जी के सर पर अपना कर कमल रख देते हैं, हाथ रख दिया, बिटिया तू चिंता मत कर। उत्तरा जी के ममिया ससुर लगते हैं भगवान। लोगों को दिखलाने के लिए जैसे भगवान कुछ मंत्रोच्चारण करने लगे। कोई देख नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया। भगवान ने दूसरा रूप बनाया।
उत्तरा जी के मुख के माध्यम से भगवान उत्तरा जी के मुख में के माध्यम से उत्तरा जी के उदर में पेट में प्रवेश कर गए। उदरस्थ शिशु जो अश्वत्थामा के द्वारा चलाए हुए ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से दग्ध हो रहा था, उसने देखा, क्या देखा कि अंगुष्ठ मात्रमबलम अस्फुरत पुरट मौलिनम अपीत्स दर्शनम श्यामम तडिदहास समच्युतम। उदरस्थ शिशु ने देखा कि सामने तो एक अंगूठे भर का पुरुष खड़ा है। कितना बड़ा? अंगूठे भर का है, लेकिन है चतुर्भुज रूपधारी, 4 भुजाएं हैं उसके। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है, हाथ में गदा लेकर के उस गदा को बड़े जोर जोर से घुमा रहा है। भगवान उत्तरा जी के उदर में प्रवेश करके उस उदरस्थ शिशु की अश्वत्थामा के द्वारा चलाए हुए ब्रह्मास्त्र से रक्षा करते। उदरस्थ शिशु तो शीतलता का अनुभव करने लगा है भैया। एक रूप में भगवान उत्तरा जी के सामने खड़े हैं, लोगों को दिखलाने के लिए जैसे मंत्रोच्चारण कर रहे। कहा, बिटिया कुछ आराम मिला तुझे? हाँ प्रभु, मैं अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ अनुभव कर रही। तो भगवान पांडवों की, उत्तरा मैया की, उत्तरा जी के उदर में पल रहे शिशु की अश्वत्थामा के द्वारा चलाए हुए ब्रह्मास्त्र से रक्षा करते हैं। भगवान अपने भक्तों की देखभाल उसी तरीके से करते हैं। कैसे? करहूं सदा तिन कई रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। जैसे माँ अपने छोटे बच्चों की देखभाल करती है, उसी तरीके से जगन नियंता जगत व्यापक गोकुलेश्वर भी अपने भक्तों की देखभाल करते हैं। अब फिर भैया सबसे मिलने लगे। भाई द्वारिकापुरी जाने की तैयारी में थे भगवान, तैयारी तो बन चुकी थी ना, सबसे मिलने लगे। पहुंच गए अपनी बुआ कुंती जी के पास में। कुंती जी के पास में जैसे ही पहुंचे, कुंती बुआ तो भगवान को देखते ही भगवान की स्तुति करने लगी हैं। 26 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति गाई। क्या कह दिया? कुंत्युवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितं माया जमनिकाच्छन्नम् अज्ञातोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्तियोगविधानारथम् कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचारपिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभौ त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणान् विशान् महागणे पुरुषददर्शनादसस्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधेनैकमहारथस्त्रतो द्रौण्यस्त्र तस्यास्म हरेभिरक्षिताः विपदः सन्तु नः सस्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याद पुनर्भवदर्शनम् जनमैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेधमानमदः पुमान् नैवार्हत्य विधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचर नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। से बड़ी सुंदर स्तुति गाई। 26 श्लोकों में 4 से 10 श्लोक शुरुआत की आप लोगों ने सुना। इसमें से कुंती जी भगवान को देखती हैं, क्या कहने लगी? आद्यम पुरुषम त्वामहं नमस्ते। हे आदि पुरुष, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, नमस्कार कर रही हूँ। भगवान ने कहा, बुआ मैं तेरा सबसे छोटा भतीजा कृष्ण, तू मुझको क्यों प्रणाम कर रही?
बुआ जी ने कहा, हे सरकार सुनो, अब मैं आपको जान चुकी हूं। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृतेः परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। आप तो सभी प्राणियों के अंदर भी हो और बाहर भी हो, अंतर बही अवस्थितम, सबके अंदर हो सबके बाहर हो, लेकिन अलक्षम दिखाई नहीं पड़ रहे हो। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, कैसे इसको हम अभी स्पष्ट कर देते हैं, सबके अंदर है। तभी तो गोस्वामी जी भी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। कैसे भगवान सब जगह हैं। सब लोग अपने अपने पड़ोसी के नाम के अक्षर की गणित लगा करके देखें क्या करना है। का के नाम के अक्षर चौगुण करी, पुनि 5 मिलाई के 2 गुण कीजे। 8 के भाग दिए जो बचे, रघुनाथ सोई हृदय धरि लीजे। नाम के अक्षर का क्या करना है, 4 गुना करना है। फिर 5 मिलाइए, 2 गुना कीजिए, इतने करना है। उसके बाद 8 से भाग देना है। जैसे हमारे भैया विपिन जी हैं, आपके नाम में 3 अक्षर, 4 गुना किया तो कितना हो गया भाई, बोलो, जोड़ते जाओ आप लोग। 12, 5 मिलाया कितना हो गया, 17, 2 गुना किया 34, 8 से भाग दिया तो कितना बच गया, 8 चौक 32, शेष 2 राम। इसका मतलब मेरे राम जी तो विपिन जी के हृदय में बैठे हैं भाई। अब जिनका 4 अक्षर का नाम हो वो भी ध्यान देंगे। 4 गुना किया 16 हो गया, 5 मिलाया 21 हो गया, 2 गुना किया 42, 8 से भाग दिया कितना बच गया, 8 पंचे 40, शेष 2 राम। जिनका 2 अक्षर का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, सब ध्यान देंगे। 5 अक्षर का नाम है, 4 गुना किया 20, 5 मिलाया 25, 2 गुना किया 50, 8 से भाग दिया कितना बच गया भाई, 8 छंग 48, शेष 2। इसका मतलब मेरे राम जी तो सर्वत्र व्याप्त है। वही बतिया भगवती कुंती जी कह रही हैं, प्रभु अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। आप सभी प्राणियों के अंदर हो बाहर हो, लेकिन अलक्षम दिखाई नहीं पड़ रहे हो। कैसे? माया जवनिका चन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, नटो नाट्य धरो यथा। जैसे आप लोगों ने कठपुतली का नाच देखा होगा। कठपुतली का नृत्य देखा है कि नहीं देखा, बोलो भाई। काठ की पुतली है लेकिन नाच रही है, तो अपने आप नाच रही है क्या, बोलो। कठपुतली नृत्य करती हुई दिखाई पड़ रही है, पीछे पर्दा लगा हुआ है। पर्दे के पीछे जो नचाने वाला है वो छिपा हुआ है, सूत्रधार। डोरी तो उसके हाथ में है ना, तो नचा तो वो रहा है। उसी तरीके से ध्यान रखना सज्जनों, हम चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बोलवाने वाला कौन है, बोलो। वो तो पर्दे के पीछे छिपा हुआ है ना। हम चलते हुए दिखाई पड़ रहे, चलाने वाला कौन, वही जो पर्दे के पीछे है। अब उसकी जब तक इच्छा करेगी तब तक नचाएगा, जब तक इच्छा होगी तब तक बुलवाएगा, और जब उसकी इच्छा हुई कि नहीं नहीं अब नहीं नाचना है, तो क्या किया उसने, डोरी रख दी, अब कठपुतली का नृत्य बंद हो गया भैया। उमादार जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, नटो नाट्य धरो यथा। कठपुतली नाचते हुए दिखाई पड़ रही है, लेकिन नचाने वाला तो पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। उसी तरीके से ध्यान रखना भैया, भगवान सबके अंदर हैं, सबके बाहर हैं, सर्वत्र हैं, लेकिन माया का पर्दा लगा हुआ है। माया जवनिका छन्न, माया का पर्दा लगा है, और पर्दे के पीछे वो नचाने वाला है। जीवात्मा
और परमात्मा के बीच में माया रूपी वस्त्र बाधक बना हुआ है। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमभ्यम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। पर्दे के कारण क्या होता है ना, जो नचाने वाला सूत्रधार है, जो नचाने वाला सूत्रधार, वो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। भगवती कुंती जी भगवान की स्तुति कर रही हैं, प्रभु मैं जान चुकी हूं आप भगवान है। अंत में यहां तक कह दिया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप कृष्ण को, वसुदेव नंदन को, देवकी नंदन को मैं बारंबार प्रणाम कर रही। भगवान ने कहा, बुआ मैं तेरा सबसे छोटा भतीजा कृष्ण और तुम मुझको प्रणाम कर रही। बुआ जी ने कहा, हे सरकार अब आप अपने को छिपाने का प्रयास न करो। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। मैं आपको जान चुकी हूं, आपकी नाभि से ही ब्रह्मा जी का उत्पत्ति स्थल कमल प्रकट हुआ है। नमः पंकज मालिनी, आप कमल के पुष्पों की माला धारण करने वाले हो। नमः पंकज नेत्राय, आपकी आंखें कमल के पुष्प के समान है। नमस्ते पंकजांग्रे, आपके चरणों में कमल का चिन्ह चिन्हित है। आप पद्मनाभ को मैं बारंबार प्रणाम कर रही। भगवान ने कहा, बुआ क्या कहा तूने? तूने मुझको भगवान कहा? चलो मेरी बुआ जी ने मुझे भगवान कहा तो मैं भी मान लेता हूं कि मैं भगवान हूं। एक बात यहीं पे और ध्यान रखना, वैसे तो भगवान के मुख्य रूप से 24 अवतार हुए, लेकिन मानव जीवन से संबंध रखने वाले भगवान के केवल 2 अवतार, एक श्री रामावतार, दूसरा श्री कृष्णावतार। और रामावतार का ठीक उल्टा हुआ है कृष्णावतार में। आप लोग सोच रहे होंगे महाराज जी बीच बीच में कैसी कैसी बात बताने लगता। अरे भाई, रामावतार का ठीक उल्टा कृष्णावतार। राम जी दिन में 12 बजे जन्म लेते हैं तो कन्हैया जी, बोलो भाई सब लोग, रात में 12 बजे। राम जी सूर्य वंश में जन्म लेते हैं तो कन्हैया जी चंद्र वंश में जन्म लेते हैं। राम जी के एक माता पिता, कन्हैया जी के 2 माता पिता। राम जी शुक्ल पक्ष में जन्म लेते हैं तो कन्हैया जी कृष्ण पक्ष में जन्म लेते हैं। राम जी 4 भाई हैं तो कन्हैया जी कितने भाई, बोलो भाई? सरतेजपुर की कथा में मैंने बताया था, तिवारी जी के यहाँ भी, दरोगा जी के यहाँ कितने भाई रहे? कृष्ण भगवान 8 भाई हैं। राम जी भाइयों में सबसे बड़े हैं तो कन्हैया जी, बोलो सबसे बड़े हैं कि बीच वाले की छोटे? कन्हैया जी तो सबसे छोटे हैं ना। राम जी ने आजीवन एक पत्नी व्रत का संकल्प लिया और कृष्ण भगवान ने 16,108 विवाह कर लिया। एक महात्मा जी तो कहते हैं कि 16,108 रानियों का होना ही भगवान की भगवत्ता का सूचक। कैसे? हमारे आपके एक ही श्रीमती जी हैं, हमेशा कोई न कोई काम बताए रहती, कोई न कोई समस्या खड़ी की रहती। जैसे मार्केट जाओगे तुरंत पहुंच जाएगा, इसको लेते आना, उसको लेते आना, कुछ न कुछ बताती रहती। एक ही श्रीमती जी कुछ न कुछ समस्या खड़ी किए रहती। जिसके 16,108 रानियां हो, उसके बाद भी वो चैन की बंसी बजा रहा हो तो वो तो परमात्मा ही हो सकता है ना। रामावतार का ठीक उल्टा कृष्णावतार। राम जी राक्षसों को ढूंढ ढूंढ करके मारते हैं, इसके लिए अयोध्या से लेकर के लंका तक की यात्रा की। कन्हैया जी क्या करते हैं? राक्षसों को अपने पास में बुला बुला करके मारते हैं। रामावतार में सूर्यपुत्र सुग्रीव को मित्र बनाया, इंद्रपुत्र बाली को मारा। कृष्णावतार में इंद्रपुत्र अर्जुन को मित्र बना लिया, सूर्यपुत्र कर्ण को मरवा दिया भैया। रामावतार में शेष भगवान को अपना छोटा भाई बनाया, लक्ष्मण जी के रूप में आए। और कृष्णावतार में बलराम जी बड़े भाई के रूप में आए भैया शेष भगवान।
निवेदन यही कि श्री रामावतार का ठीक उल्टा हुआ है श्री कृष्णावतार में। रामावतार में अच्छा एक बड़ी सुंदर कथा और बोलती, आप लोगों ने किसी राजा के बारे में सुना कि जब वो युद्ध करने के लिए जाने लगा हो तो अपनी पत्नी को भी साथ में लेके गया। कोई लेके गया था क्या? कोई लेके नहीं गया था ना। लेकिन दशरथ जी की कथा प्रसिद्ध है, सब लोग जानते होंगे। कैकेयी मैया को साथ में लेके गए थे युद्ध करने। कृष्णावतार में रामावतार का उल्टा करना है। कृष्णावतार में भगवान स्वयं जब भौमासुर का उद्धार करने के लिए जाने लगे, क्या किया? सभार्यो गरुणारूढ़ा प्राग ज्योतिस्फुरम ययो। अपनी पत्नी सत्यभामा जी को साथ में लेकर के भगवान गरुण पर सवार हुए, चल पड़े हैं भौमासुर का उद्धार करने के लिए। अच्छा, भगवान की पत्नी कौन? सत्यभामा जी लक्ष्मी जी का ही अंश है ना। अच्छा, लक्ष्मी का वाहन क्या है? बोलो भाई, लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। उल्लू पर बैठ करके जब लक्ष्मी जी हमारे यहाँ आती हैं तो निश्चित रूप से हमको आपको उल्लू ही बनाती है कि नहीं बनाती? बोलो भाई, इनका काम ही है लोगों को उल्लू बनाना। लेकिन कभी कभी लक्ष्मी जी गरुड़ पर भी बैठती हैं। कब बैठती हैं? अकेली होंगी तो उल्लू की सवारी करेंगी, और भगवान के साथ में होंगी तब गरुड़ पर बैठेंगी। निवेदन यही, अकेली लक्ष्मी जी के चक्कर में पड़े रहोगे। लक्ष्मी जी आपके यहाँ आएंगी लेकिन कुछ समयोपरांत आपको उल्लू बना करके चली जाएंगे। जैसे किसको उल्लू बनाया भाई? बहुतों को उल्लू बनाया लक्ष्मी जी। किसको? राक्षस राज रावण को उल्लू बना दिया। वेद का प्रकांड विद्वान उसने क्या किया? श्री सीता जी का हरण कर लिया, सीता जी को लेकर चलाया अपनी लंका नगरी में। वही श्री सीता जी हैं। कौन? सर्वश्रेयस करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। वही श्री सीता जी जो सभी श्रेयों को प्रदान करने वाली हैं। राक्षस राज रावण के यहाँ पहुंची तो उसको कौन सा श्रेय प्रदान कर दिया? वेद का प्रकांड विद्वान है रावण, उसको भी उल्लू बना दिया। अरे भाई, उसके भाई विभीषण जी ने उसको समझाते हुए कहा, आप श्री सीता जी को जानते नहीं हो, श्री सीता जी को वापस कर दो। राक्षस राज रावण ने विभीषण जी से कहा कि जानामि सीता जनक प्रसूता और जानामि रामम मधुसूदनम च वदं च जानामि रामेण पाडौ तथापि सीता न समर्पयामि। कह दिया उसने, मैं जान रहा हूं त्रिपुर सुंदरी राजा राजेश्वरी जगत नियंत्री जगत पालन कर्त्री जगत पोषण कर्त्री जगदम्बा पराम्बा भगवती ही श्री सीता जी के रूप में आई हैं। और जानामि रामम मधुसूदनम जा, मैं ये भी जान रहा हूं भगवान ही राम जी के रूप में आए हैं। और तो और मैं अपनी मृत्यु भी जान रहा हूं, मेरी मृत्यु राम जी के बाणों से ही होगी। अब बताओ, इतना प्रखंड विद्वान है वो। आज के समय में कोई कह सकता है मेरी मृत्यु कैसे होगी? मैं कब तक रहूंगा? अभी बोल रहे हैं, पता नहीं अगले पल मुख से आवाज निकल पाएगी या नहीं, कौन जान सकता। लेकिन उसने कह दिया कि मैं अपनी मृत्यु ही जानता हूं, मेरी मृत्यु राम जी के बाणों से ही होगी। तथापि सीता न समर्पयामि, उसके बाद भी मैं श्री सीता जी को वापस करने वाला नहीं हूं। तो राक्षस राज रावण ने श्री सीता जी का माने लक्ष्मी जी का हरण किया। लक्ष्मी जी को लेके आया। लक्ष्मी जी क्या करती हैं? कुछ समय उपरांत उसको उल्लू बना करके फिर चली आई भगवान के पास में। सीता जो महारानी तो उसको उल्लू बनाने गई थी, उल्लू बना दी।
निवेदन यही, अकेली लक्ष्मी के चक्कर में पड़े रहोगे। लक्ष्मी जी आपके यहाँ आएंगी लेकिन कुछ समयोपरांत आपको उल्लू बना करके चली जाएंगी। तो लक्ष्मी जी को चाहो लेकिन लक्ष्मी जी के साथ में नारायण जी को भी चाहो। जब लक्ष्मी नारायण दोनों आपके यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से आपका चतुर्दिक विकास होगा। चारों दिशाओं में फिर आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। लक्ष्मी जी सबके यहाँ आ रही हैं, हमारे यहाँ भी आ रही हैं, आपके यहाँ भी आ रही हैं, सबके यहाँ आ रही हैं ना। कैसे जानोगे कि लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठ करके आ रही हैं कि गरुड़ पर बैठ करके? बोलो भाई। लक्ष्मी जी के आने के बाद में जब हमारे मन में दुर्विचार उत्पन्न होने लगे, जुआ खेलने का भाव बने, शराब पीने का भाव बने, परस्त्री गमन का भाव बने, आप लोग जान लेना कि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ उल्लू पर बैठ करके आ रही है। और लक्ष्मी जी के आने के बाद में जब भगवान की कथा सुनने का भाव बने, यज्ञ करने का भाव बने, ब्राह्मणों को भोजन कराने का भाव बने, दान का भाव बने, सत्कर्म का भाव बने, परोपकार का भाव बने, तो आप लोग जान लेना कि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ गरुड़ के ऊपर बैठ करके आ रही हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बात और, तो रामावतार का उल्टा कृष्णावतार समझ में आ रही बात ना? रामावतार में भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, और कृष्णावतार में तो कई बार कहा कि मैं भगवान हूं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। भगवान कृष्ण जी ही तो कह रहे हैं, सर्वान् धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों का परित्याग करके तू मेरी चरण शरण में आ जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान ही तो कह रहे हैं ना गीता में। निवेदन यही कि रामावतार का कृष्णावतार, रामावतार का उल्टा कृष्णावतार। कृष्णावतार में तो भगवान ने कई बार कहा कि मैं भगवान हूं, और रामावतार में कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। कभी कहा क्या? अरे भगवती सती जी श्री सीता जी का वेश बना करके गई हैं राम जी की परीक्षा लेने के लिए। राम जी ने सती जी को सीता जी के वेश में देखा तो क्या कहा? यही कहा कि मैं भगवान हूं, मैंने सब जान लिया। नहीं नहीं, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, जोरी पाने प्रभु की न प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। सके तो कहो बहोरी कहाँ सके तो, बिन अकेले फिर हो कहीं है तो, बिन अकेले फिर कहीं है तो, बिन अकेले फिर कहीं है तो, बिन अकेले फिर कहीं है तो। कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जोरी पाने प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। हाथ जोड़ करके श्री सती जी को जो सीता जी के वेश में है उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। क्या कहा? पिता समेत लीन निज नामो। मैं श्री दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम कर रहा। निवेदन यही, भगवान ने, राम जी ने ये कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, और कन्हैया जी ने तो कई बार कहा कि मैं भगवान हूँ। बुआ जी से कहा, बुआ तूने मुझे भगवान कहा है, तेरी जो इच्छा हो मुझसे वरदान मांग ले।
कुंती जी ने भगवान से बड़ा विचित्र वरदान मांगा। क्या मांग लिया कि विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य अपुनर्भवो दर्शनम्। हे जगद्गुरु, मैं यही चाह रही हूँ कि पग पग पर विपत्तियाँ मुझको मिलती रहें। क्यों? विपत्तियों में ही तो आपका स्मरण होता है। हम आप क्या करते हैं? विपत्ति मांगते हैं भगवान से। क्या? 1 रुपए का कपूर लेते हैं, आरती की थाली में रखते हैं, 4 टुकड़ा करते हैं, 1 टुकड़ा आरती की थाली में रख के जलाते हैं, बाकी 3 टुकड़ा किनारे रखते हैं। भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, आरती करने लगते हैं, तो क्या कहते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हे स्वामी, कष्ट मिटे तन का। कुछ लोग आरती करते करते कहाँ तक कह देते हैं जानते हो? कि पड़ोसी की संपत्ति आवे, पड़ोसी की संपत्ति आवे, कष्ट मिले उनका। ओ जय जगदीश हरे। मेरे पड़ोसियों के यहाँ जो सुख धन संपदा है सब मेरे यहाँ आ जाती तो बहुत अच्छा होता। मेरे पड़ोसियों को खूब दुख मिलता, मुझको खूब आनंद आता। ऐसी भी प्रार्थना करने वाले हैं समाज में। आज भगवती कुंती जी भगवान से सुख संपत्ति की याचना नहीं कर रही हैं। क्या मांग रही हैं? विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य पुनर्भव दर्शनम्। हे जगद्गुरु, मैं यही चाह रही हूँ कि पग पग पर विपत्तियां मुझको मिलती रहें। क्यों? क्योंकि विपत्तियों में ही तो आपका स्मरण होता है। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। कुंती जी ने कहा, प्रभु जब तक तो मैं विपन्नावस्था में थी आप मेरे साथ में थे। आज मेरे पुत्रों को हस्तिनापुर का राज मिल गया तो आप हमको छोड़ करके जा रहे हो द्वारिकापुरी। हमको वो धन नहीं चाहिए, वो पद नहीं चाहिए जो भगवत मिलन में बाधक बने। हमको वो संपत्ति नहीं चाहिए जो भगवत मिलन में बाधक बने। हमको तो विपत्ति ही दे दो सरकार। भगवान ने भगवती कुंती जी से कहा, बुआ दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरा क्या? जीवन पर्यंत भगवती कुंती जी दुख ही दुख झेलती रहीं। आज जब इनके पुत्रों को हस्तिनापुर का राज मिल गया तो भगवान से फिर वही विपत्ति की याचना कर ली। प्रभु आप मुझको विपत्ति दे दो, दुख दे दो। सुख और दुख आते किसे हैं जानते हैं आप लोग? विपद विस्मरणम विष्णु संपन्नारायण स्मृति। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ी संपत्ति। इसी का भावानुवाद एक संत ने किया। किसने? संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में क्या कह दिया? का कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। 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 जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई।
पति प्रभु सोई कहा हनुमंत पति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई जब तब सुमिरन भजन न होई जब तब सुमिरन भजन न होई जब तब सुमिरन भजन न होई। मानव तन प्राप्त करने के बाद में जब ये जीव धन के मद में आकर के पद के मद में आकर के सौंदर्य माधुर्य निधि सुभाधाम भगवान को भूल जाता है तो समझ लो कि वो बहुत बड़ी विपत्ति में पड़ा हुआ है और भगवान का स्मरण हो रहा है तो समझ लो कि बहुत बड़ी संपत्ति उसके पास में है। देखिए भगवती कुंती जी भगवान से दुख मांग रही हैं लेकिन भगवान ने भगवती कुंती जी को दुख नहीं दिया। क्यों? भगवान के पास में दुख है ही नहीं। अरे भाई भगवान तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान तो आनंद सिंधु हैं, सुख राशि हैं। भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान तो सबको सुख ही सुख देते हैं। किसी ने कहा कि हमको जो ये दुख मिला क्यों मिला? कहा कि हमको जो दुख मिला है ना ये हमारे किए हुए कर्मों का परिणाम होता है। भगवती कुंती जी से कहा हुआ कोई दूसरा वरदान मांग तो कुंती जी ने कहा अस्नेह पासमिमं सिंधि दृढ़म वृष्णिषु पांडवसो। वृष्णिवंशियों में पांडवों में ये जो मेरी स्नेह पास मजबूत होती जा रही है, आप इस स्नेह पास को काट दो, आप हमको अपनी अविचल भक्ति प्रदान करो। भगवान भगवती कुंती जी के ऊपर प्रसन्न हुई, कुंती जी को अपनी अविचल भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान से सब लोग प्रार्थना करने लगे प्रभु कुछ दिनों के लिए आप और रुक जाओ। भगवान सबकी प्रार्थना को सुन करके रुक गए। द्रौपदी जी सोच रही हैं भगवान मेरे प्रेम के कारण रुके हैं, अर्जुन सोच रहे हैं भगवान मेरे प्रेम के कारण रुके हैं, लेकिन भगवान किसके लिए रुके हैं जानते हैं? आज भगवान का एक भक्त 52 दिनों से बाणों की सैया पर पड़ा हुआ है। बस 5-7 मिनट के अंतराल में ही आरती प्रारंभ होगी। भैया तैयारी बना लीजिए आरती प्रसाद की। भगवान का एक भक्त 52 दिनों से बाणों की सैया पर पड़ा है। क्या नाम है उनका? भीष्म पितामह जी महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, घनश्याम तुम्हें देखो, ऐ श्याम तुम्हें देखो, बस इतनी तमन्ना है। मस्ती में सब लोग प्रार्थना करें भगवान से। इतनी तमन्ना है, ऐ श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो, बस इतनी तमन्ना है, घनश्याम तुम्हें देखो, है श्याम तुम्हें देखो। मस्ती में झूमते हुए बस इतनी तमन्ना है, ऐ श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो।
तिलक निराला हो, सिर मुकुट सुहाना हो, माथे तिलक निराला हो, गले मोतियन माला हो, गले मोतियन माला हो, घनश्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, बस इतनी तमन्ना है, अरे श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्याम तुम्हें देखूं। सांझ सवेरा हो, दिन हो या अंधेरा हो, चाहे सांझ सवेरा हो, दिन हो या अंधेरा हो, चाहे सांझ सवेरा हो, दिन हो या चाहे सांझ सवेरा हो, सोओ तुम सपनों में, सोओ तुम सपनों में, श्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, बस इतनी तमन्ना है, श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो, बस इतनी तमन्ना है। सभी मस्ती में श्याम तुम्हें देखो, जय हो, श्याम तुम्हें देखो, बस इतनी तमन्ना है, श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो, बस
बस इतनी तमन्ना है, ऐ श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, ऐ श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भीष्म पितामह जी आज 52 दिनों से बाणों की सैया पर पड़े हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त करना चाह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि बस इतनी तमन्ना है, घनश्याम तुम्हें देखो, ऐ श्याम तुम्हें देखो। युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कुछ दिनों के लिए आप और रुक जाइए ना हस्तिनापुर में। भगवान सबकी प्रार्थना को सुन करके हस्तिनापुर में रुक गए। अब भगवान हस्तिनापुर में विश्राम कर रहे हैं, भगवान को विश्राम करने दिया जाए। आगे की कथा आप सभी भगवत प्रेमियों को कल 2:30 बजे से श्रवण करने को मिलेगी, 2:30 बजे से 5 बजे तक। और रात्रि का समय भी भाई मिश्र जी ने निर्धारित किया है 7:30 बजे से लगभग 10 बजे तक, 10 के अंतराल में ही आरती हो जाया करेगी, आरती प्रसाद। तो अब आप सब भक्तजन हमारे आचार्य पंडित सौरभ शुक्ल जी की बात को सुना, इसी के बाद में आरती। जय श्री राम। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से बड़ी ही दिव्य मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा को आप सभी भगवत प्रेमियों ने श्रवण किया। तो आप सभी भगवत प्रेमियों का ज्यादा समय न लेते हुए माल्यार्पण के क्रम में चलते हैं। श्री दामोदर तिवारी जी आप आवे हैं, श्री व्यास भगवान को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। फूल चंद्र जी आप भी भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, तो आप भी आएंगे, श्री महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। केशव जी भगिया चौराहा, केशव जी भगिया चौराहा आप भी आए हैं श्री महाराज जी का सत्य प्रकाश मिश्रा जी रायपुर आप भी आएंगे, श्री महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। ब्रजेंद्र प्रताप मिश्रा जी आप भी आएंगे, श्री महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। राम प्रसाद पांडे जी बिरईपुर आप भी आएंगे, श्री महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। विपिन जी प्रतेश जी आप भी श्री महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, सब लोग प्रेम से भागवत भगवान की आरती करेंगे। व्रजननं मे स्तुत सबीरग्वं सर्वगणग्वं शस्ता
आतपशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्रं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नामयोरेतो अस्मासुधरः करपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। भक्तजन भगवान की आरती में सहयोग करेंगे, सब बोलेंगे मिलजुल करके मस्ती में थालियों की सेवा करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के करे। ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसके। स्वामी शरण कहूँ मैं किसके। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसके। ओम जय जगदीश हरे। पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पर ब्रह्म परमेश्वर पर ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख फलकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो वरदान। ओम जय जगदीश दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ अपने शरण
हरदा तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण गाओ द्वार पड़म तेरे ओम जगदीश असय विकार मिटाओ आप हरो देवा हे स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जगदीश तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तुझको भरवना सेवा प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश श्याम सुंदर जी आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय हो बद्रीनाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आराधिक्यं दर्शयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि दीपान्ते आस्मनीयं जलं जलेन शीतलीकरणम् अस्तौ प्रक्षाल्य अर्घ्यरथे आर्तिकग्रहणं देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि